नमस्कार, मैं हूं आपके साथ और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति से सामने आ रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। 294 सीटों पर होने वाले इस महाचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करेगा, पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनावी रण पूरी तरह से गर्मा जाएगा। बड़ी खबर ये है कि मौजूदा पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उससे पहले चुनाव कराना जरूरी है। यही वजह है कि चुनाव आयोग लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहा है और जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग की फुल बेंच ने हाल ही में कोलकाता का दौरा किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में 9 और 10 मार्च को अधिकारियों के साथ लंबी बैठकें हुईं। इन बैठकों में सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की तैयारी और प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग बंगाल में चुनाव 2 या 3 चरणों में कराने की योजना पर विचार कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने आयोग को रिपोर्ट दी है कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी होगी। इसी आधार पर चरणबद्ध मतदान का फैसला लिया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आचार संहिता कब लागू होगी। जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, उसी पल पूरे पश्चिम बंगाल में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार कोई नई योजना या बड़ी घोषणा नहीं कर पाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी मशीनरी पूरी तरह चुनाव आयोग के नियंत्रण में आ जाती है। पुलिस अधिकारियों की तैनाती, प्रशासनिक फैसले और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अहम निर्णय सीधे चुनाव आयोग की निगरानी में होते हैं। सरकारी विज्ञापनों पर भी तुरंत रोक लग जाती है। सरकार के खर्च से चल रहे पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाए जाते हैं ताकि चुनाव में निष्पक्ष माहौल बना रहे। इसके साथ ही सरकारी कार्यक्रमों में राजनीतिक प्रचार की अनुमति नहीं होती। चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF की करीब 480 कंपनियां पहले ही पश्चिम बंगाल में तैनात की जा चुकी हैं। इनका मकसद संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। इन इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा को रोका जा सके। चुनाव आयोग ने प्रशासन को साफ निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बल तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसी बीच मतदाता सूची को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद करीब 60 लाख मतदाताओं के नाम अभी भी जांच के दायरे में हैं। इन नामों पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से हटाया नहीं जाएगा। जिन नामों पर आपत्ति या जांच चल रही है, उनकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इस बार चुनाव में मतदाता सूची की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आयोग चाहता है कि हर योग्य नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और फर्जी नामों को सूची से हटाया जाए ताकि चुनाव पूरी तरह पारदर्शी हो सके। राजनीतिक दल भी चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत लगा चुके हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है, जबकि BJP इस बार बंगाल में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ रणनीति तैयार कर रही है। चुनावी माहौल के बीच राज्य में राजनीतिक रैलियां और जनसभाएं भी तेज हो गई हैं। सभी दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और चुनावी वादों की झड़ी लगा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का बंगाल चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस है, तो दूसरी तरफ BJP पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग इस बार तकनीक का भी बड़ा इस्तेमाल करने जा रहा है। कई संवेदनशील बूथों पर वेबकास्टिंग और लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के साथ साथ मतदाताओं की सुविधा का भी खास ध्यान रखा जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं और महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे ताकि वे आसानी से मतदान कर सकें। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे राज्य में राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो जाएगी। चुनावी रैलियां, रोड शो और प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुंच जाएंगे और बंगाल की सियासत पूरी तरह गर्मा जाएगी। तो फिलहाल सबसे बड़ा इंतजार चुनाव आयोग की घोषणा का है। जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, बंगाल में चुनावी बिगुल बज जाएगा और 294 सीटों की इस बड़ी जंग में कौन मारेगा बाजी, इसका फैसला करेगा जनता का वोट।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले अब जिलावार सियासी तस्वीर साफ होने लगी है और आज सबसे बड़ा संकेत आ रहा है बीरभूम से। ताज़ा ओपिनियन सर्वे ने बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों का जो आंकड़ा दिखाया है वो राजनीति की धड़कन बढ़ाने वाला है। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी बीरभूम में 8 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों तक सिमटती नजर आ रही है। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस जिले में खाता तक नहीं खोल पाई और हैरानी की बात, असदुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम गठबंधन भी शून्य पर। सियासी जानकार मान रहे हैं कि पीएम मोदी का डोर टू डोर पत्र अभियान, स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक रणनीति और हाल की केंद्रीय योजनाओं की चर्चा बीरभूम में माहौल बदल रही है। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब हर जिला बन रहा है सत्ता का थर्मामीटर और आज सबसे हाई वोल्टेज संकेत आ रहा है हावड़ा से। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ताज़ा ओपिनियन सर्वे ने हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों पर जो तस्वीर दिखाई है वो सांसें रोक देने वाली है। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के चेहरे वाली भारतीय जनता पार्टी हावड़ा में 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन मुकाबला एक तरफा नहीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पीछे यानी 8 सीटों पर मजबूती से डटी हुई है। मतलब साफ है, हावड़ा में लड़ाई 9 बनाम 8 की है और एक सीट सत्ता का रुख बदल सकती है। वहीं राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस जिले में भी खाता खोलने में नाकाम दिख रही है। असदुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम गठबंधन यहां भी शून्य पर आउट। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हावड़ा में हाल के दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, उद्योग और शहरी मतदाताओं के मुद्दे चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज जो खबर आ रही है वो सियासी भूचाल से कम नहीं। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे आज झाड़ग्राम जिले से सबसे बड़ा इशारा दे रहा है। झाड़ग्राम आदिवासी बहुल इलाका जहां हर चुनाव में मूड बदलता है, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई। सर्वे के मुताबिक झाड़ग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों में 4 की 4 सीटें सीधे जाती दिख रही हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के खाते में, यानी झाड़ग्राम में बीजेपी का क्लीन स्वीप। सबसे चौंकाने वाली बात, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां एक भी सीट पर बढ़त नहीं बना पा रही। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस झाड़ग्राम में भी पूरी तरह हाशिए पर और असदुद्दीन ओवैसी साथ में सीपीआईएम यहां भी शून्य पर सियासत। राजनीतिक जानकारों की माने तो आदिवासी इलाकों में केंद्रीय योजनाएं, सड़क, बिजली और हालिया केंद्रीय दौरों का असर अब सीधे वोटिंग ट्रेंड में दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे कर रहा है सबसे बड़ा इशारा। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में फिलहाल 32 विधानसभा सीटों पर आए ताज़ा सर्वे के आंकड़े सियासी समीकरण हिलाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी इन 32 सीटों में से 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 11 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। मतलब साफ है, जहां कभी दीदी का दबदबा माना जाता था, वहां अब सीधी टक्कर नहीं बल्कि कई इलाकों में बीजेपी की स्पष्ट बढ़त दिख रही है। सबसे चौंकाने वाली बात, राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी साथ ही सीपीआईएम इन 32 सीटों में खाता तक नहीं खोल पाए। जिलावार संकेत भी दिलचस्प हैं। उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ मजबूत, जंगल महल और सीमावर्ती जिलों में टीएमसी को नुकसान, जबकि शहरी इलाकों में विकास, उद्योग और रोजगार बड़े चुनावी मुद्दे बनते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज फिर बड़ा संकेत। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे अब सामने ला रहा है पूर्व मेदिनीपुर की पूरी तस्वीर। पूर्व मेदिनीपुर समुद्री इलाका, राजनीतिक रूप से बेहद अहम जिला और इस बार यहां मुकाबला है सीधा और सख्त। सर्वे के मुताबिक पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन चुनौती भी कम नहीं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यहां 6 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है। यानी साफ है, पूर्व मेदिनीपुर में टीएमसी आगे जरूर है, लेकिन बीजेपी क्लोज फाइट दे रही है। सबसे दिलचस्प मोड़, राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस जिले में
एक सीट पर बढ़त दर्ज कर सियासी मौजूदगी का संकेत दे रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम यहां भी खाता शून्य पर। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पूर्व मेदिनीपुर में हालिया चक्रवात राहत, तटीय विकास, मछुआरों के मुद्दे और केंद्र राज्य टकराव इस बार वोटिंग का मुख्य फैक्टर बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति का दिल कोलकाता। और अब यहीं से आ रहा है 2026 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा संकेत। नया ओपिनियन सर्वे कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों पर जो तस्वीर दिखा रहा है, वो सियासत का पारा बढ़ाने वाली है। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी कोलकाता में 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। मतलब साफ है, राज्य की राजधानी में इस बार मुकाबला भावनाओं से ज्यादा विकास और शहरी मुद्दों पर है। चौंकाने वाली बात, राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी प्लस सीपीआईएम यहां खाता तक नहीं खोल पाए। राजनीतिक जानकारों का कहना है, कोलकाता में हालिया मेट्रो विस्तार, शहरी बुनियादी ढांचा, रोजगार और व्यापारिक माहौल इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज सबसे बड़ा संकेत सामने आया है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे पूरे राज्य का मूड बताने लगा है। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में अब तक 59 विधानसभा सीटों पर सर्वे की तस्वीर साफ हो चुकी है और आंकड़े सियासी तापमान बढ़ाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी इन 59 सीटों में 31 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 24 सीटों पर टिकी हुई है। यानी मुकाबला कड़ा है, लेकिन पलड़ा फिलहाल बीजेपी की ओर झुका हुआ। सबसे बड़ा झटका, राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही बढ़त दिखा पा रही है और असदुद्दीन ओवैसी साथ में सीपीआईएम इन 59 सीटों में पूरी तरह शून्य। जलावार संकेत और भी दिलचस्प। कोलकाता और हावड़ा जैसे शहरी इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत, जंगल महल और सीमावर्ती जिलों में टीएमसी को सीधी चुनौती, जबकि तटीय और ग्रामीण इलाकों में मुकाबला अब भी फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब बारी है उत्तर बंगाल की, और आज का सबसे बड़ा संकेत आ रहा है उत्तर दिनाजपुर से। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ताज़ा ओपिनियन सर्वे उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों की तस्वीर साफ कर रहा है और मुकाबला है कांटे का। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यहां 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी 4 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है। यानी फर्क सिर्फ 1 सीट का, और यही 1 सीट 2026 की दिशा तय कर सकती है। सबसे दिलचस्प बात, राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां भी खाता नहीं खोल पाई। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम गठबंधन पूरी तरह शून्य पर। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, सीमावर्ती जिला होने के कारण यहां राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ, रोजगार और बुनियादी ढांचा सबसे बड़े चुनावी मुद्दे बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज जो संकेत आ रहा है, वो सीधे सत्ता की नस पकड़ने वाला है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे अब पहुंचा है उत्तर बंगाल के अहम जिले अलीपुरद्वार में, और तस्वीर है चौंकाने वाली। सर्वे के मुताबिक अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों में 5 की 5 सीटें सीधे जाती दिख रही हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के खाते में। यानी अलीपुरद्वार में बीजेपी का क्लीन स्वीप। सबसे बड़ा झटका, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां एक भी सीट पर बढ़त नहीं बना पा रही। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां भी पूरी तरह हाशिए पर, और असदुद्दीन ओवैसी साथ में सीपीआईएम, इनका भी खाता शून्य। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब हर जिला बन रहा है पावर सेंटर, और आज बड़ा संकेत आ रहा है दक्षिण दिनाजपुर से। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की तस्वीर अब साफ साफ सामने ला रहा है। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यहां 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है,
लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी 4 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है, यानी फर्क सिर्फ 1 सीट का। और यही 1 सीट 2026 की दिशा तय कर सकती है। सबसे दिलचस्प बात, राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां भी खाता नहीं खोल पाई। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम गठबंधन पूरी तरह शून्य पर। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, सीमावर्ती जिला होने के कारण यहां राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ, रोजगार और बुनियादी ढांचा सबसे बड़े चुनावी मुद्दे बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब सबसे बड़ा और निर्णायक जिला उत्तर 24 परगना, और यहीं से आ रहा है 2026 विधानसभा चुनाव का सबसे दिलचस्प इशारा। नया ओपिनियन सर्वे उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने लाया है, और यहां मुकाबला है मल्टी एंगल और हाई वोल्टेज। सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन सांसें रोक देने वाली टक्कर में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी भी 13 सीटों पर मजबूती से डटी हुई है, यानी फर्क सिर्फ 2 सीटों का। और यही जिला पूरे बंगाल का गेम चेंजर बन सकता है। यहाँ तीसरा फैक्टर भी असर में है। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त दिखा रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम गठबंधन 1 सीट पर असर छोड़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा संकेत सामने आ गया है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे पूरे राज्य का हाफवे पिक्चर दिखा रहा है। 294 सीटों वाले बंगाल में अब तक 112 विधानसभा सीटों पर सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं, और ये आंकड़े सत्ता की लड़ाई को पूरी तरह पलटते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी इन 112 सीटों में 61 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 45 सीटों पर टिकी हुई है, यानी मुकाबला अब भी जिंदा है, लेकिन फिलहाल बीजेपी साफ तौर पर आगे। अब बात बाकी खिलाड़ियों की। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर बढ़त बना पाई है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम गठबंधन महज 1 सीट पर सिमटा हुआ है, और अन्य दलों के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज जो तस्वीर सामने आई है, वो सीधे सत्ता की दिशा बताने वाली है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे अब पहुंचा है जंगल महल बेल्ट के सबसे अहम जिले बांकुड़ा। बांकुड़ा, जहां हर चुनाव में ग्राउंड रियलिटी बोलती है, और इस बार माहौल पूरी तरह बदली हुई दिख रही है। सर्वे के मुताबिक बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों में से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, यानी बांकुड़ा में बीजेपी का जबरदस्त दबदबा। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां सिर्फ 2 सीटों तक सिमटी नजर आ रही है। और तीसरा फैक्टर, राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस जिले में 1 सीट पर मौजूदगी दर्ज करा रही है। सबसे अहम बात ये कि असदुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम गठबंधन बांकुड़ा में पूरी तरह आउट। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज फिर बड़ा इशारा सामने आया है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे अब फोकस कर रहा है सीमावर्ती और हाई प्रोफाइल जिला नादिया। नादिया, जहां हर चुनाव में माहौल आखिरी वक्त तक बदलता है, लेकिन इस बार ट्रेंड काफी हद तक साफ दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक नादिया जिले की 15 विधानसभा सीटों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, यानी नादिया में बीजेपी का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां सिर्फ 4 सीटों पर सिमटी नजर आ रही है। और तीसरा फैक्टर, राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस जिले में 1 सीट पर मौजूदगी दर्ज करा रही है। सबसे अहम बात ये कि असदुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम गठबंधन नादिया में भी पूरी तरह शून्य। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब पहाड़ों से आ रहा है सबसे बड़ा सियासी संकेत।
2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे अब पहुंचा है दार्जिलिंग में और तस्वीर है बिल्कुल साफ। सर्वे के मुताबिक दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों में 5 की 5 सीटें सीधे जाती दिख रही हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के खाते में, यानी दार्जिलिंग में बीजेपी का क्लीन स्वीप। सबसे बड़ा झटका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां एक भी सीट पर बढ़त नहीं बना पा रही। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी प्लस सीपीआईएम गठबंधन भी पूरी तरह शून्य। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है दार्जिलिंग और पहाड़ी इलाकों में क्षेत्रीय अस्मिता, विकास, पर्यटन और केंद्र राज्य तालमेल इस बार वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर रहे हैं। अब जंगल महल बेल्ट से एक और बड़ा संकेत सामने आया है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे अब फोकस कर रहा है पश्चिम मेदिनीपुर पर। पश्चिम मेदिनीपुर, जहां आदिवासी वोट, ग्रामीण मुद्दे और विकास की राजनीति हर चुनाव का रुख तय करती है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटों में से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, यानी इस जिले में बीजेपी का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी दिख रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां सिर्फ 4 सीटों तक सिमटी नजर आ रही है। मतलब मुकाबला मौजूद है, लेकिन बढ़त बीजेपी के पास। सर्वे का सबसे दिलचस्प आंकड़ा असदुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम गठबंधन यहां एक सीट पर असर दिखाता नजर आ रहा है, जबकि राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस जिले में भी खाता नहीं खोल पाई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब बारी है औद्योगिक बेल्ट की, और पश्चिमी वर्धमान से आ रहा है एक और बड़ा सियासी इशारा। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे अब फोकस कर रहा है पश्चिमी वर्धमान जिले पर, जहां उद्योग, मजदूर और शहरी वोट चुनाव की दिशा तय करते हैं। सर्वे के मुताबिक पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों में से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, यानी इस जिले में बीजेपी हल्की नहीं, मजबूत बढ़त के साथ आगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां 3 सीटों तक सिमटी नजर आ रही है। मतलब मुकाबला है, लेकिन अंतर साफ दिख रहा है। सर्वे का सबसे दिलचस्प आंकड़ा असदुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम गठबंधन यहां एक सीट पर असर दिखाता नजर आ रहा है, जबकि राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस जिले में भी खाता नहीं खोल पाई। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब मालदा से आ रहा है सबसे हाई वोल्टेज संकेत। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे यहां मुकाबले को बराबरी पर दिखा रहा है। मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों पर सर्वे कहता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर बढ़त और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की 6 सीटों पर बराबरी में, यानी मालदा में 6 बनाम 6। एक भी सीट इधर-उधर हुई तो पूरा गेम बदल सकता है। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी प्लस सीपीआईएम गठबंधन यहां खाता शून्य। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं सीमावर्ती मुद्दे, रोजगार और हालिया प्रशासनिक फैसले मालदा में वोटिंग का रुख तय कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले दिनों दोनों दलों के हाई प्रोफाइल दौरे मालदा को फाइनल बैटल ग्राउंड बना देंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब हुगली से आया है बड़ा और साफ संकेत। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे यहां सियासी तस्वीर तेजी से बदलती दिखा रहा है। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों पर सर्वे के आंकड़े कहते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है और एक सीट असदुद्दीन ओवैसी साथ में सीपीआईएम गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुगली में भी खाता नहीं खोल पाई। राजनीतिक जानकारों की माने तो हुगली के औद्योगिक इलाकों में रोजगार, फैक्ट्रियां और हालिया प्रशासनिक फैसले मतदाताओं का मूड तय कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में हुगली में तेज चुनावी दौरे और रोड शो मुकाबले को और धार देंगे।
पश्चिम बंगाल की सियासत में अब पहाड़ी इलाकों से एक अलग लेकिन अहम संकेत सामने आया है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे अब पहुंचा है कलिम्पोंग। कलिम्पोंग जिले की एक विधानसभा सीट पर सर्वे के आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां एक की एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर फिलहाल पीछे दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी प्लस सीपीआईएम गठबंधन यहां भी खाता शून्य। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कलिम्पोंग में स्थानीय पहचान, पहाड़ी विकास, पर्यटन और प्रशासनिक स्थिरता इस बार वोटिंग का सबसे बड़ा फैक्टर बन रही है। सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में दार्जिलिंग कलिम्पोंग हिल बेल्ट में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होंगी, क्योंकि यहां की एक-एक सीट प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब उत्तर बंगाल से आया है सबसे बड़ा और साफ संकेत। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे सीधे इशारा कर रहा है जलपाईगुड़ी में सियासी सुनामी। जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों पर सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटों पर बढ़त, यानी जलपाईगुड़ी में बीजेपी का क्लीन स्वीप। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां खाता तक नहीं खोल पाई। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी प्लस सीपीआईएम सब पूरी तरह शून्य। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं चाय बागान, रोजगार, सीमा सुरक्षा और केंद्र की योजनाओं का असर यहां सीधे वोट में बदला है। सूत्रों के मुताबिक अस्तर बंगाल बेल्ट में जल्द ही बीजेपी के बड़े रोड शो और स्टार कैंपेन राजनीतिक तापमान और बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब उत्तर बंगाल से एक और सबसे बड़ा इशारा। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे सीधे बता रहा है कूच बिहार में बड़ा उलटफेर। कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटों पर सर्वे के आंकड़े साफ और चौंकाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटों पर बढ़त, यानी कूच बिहार में बीजेपी का क्लीन स्वीप। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां पूरी तरह आउट नजर आ रही है। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी प्लस सीपीआईएम सबका हाल शून्य। राजनीतिक जानकारों का कहना है सीमांतवर्ती इलाका होने की वजह से यहां सुरक्षा, नागरिक सुविधाएं और केंद्र की योजनाओं का असर सीधे वोटिंग ट्रेंड में दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब सबसे बड़ा संकेत आ रहा है दक्षिण 24 परगना से, जहां 2026 की लड़ाई अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर है। नया ओपिनियन सर्वे दक्षिण 24 परगना जिले की 31 विधानसभा सीटों की तस्वीर अब साफ कर रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन मुकाबला एक तरफा नहीं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर मजबूती से डटी हुई है, यानी फर्क सिर्फ 5 सीटों का, और यही अंतर पूरे बंगाल की सत्ता को इधर से उधर कर सकता है। यहाँ तीसरा और चौथा फैक्टर भी मौजूद। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1 सीट पर और असदुद्दीन ओवैसी प्लस सीपीआईएम भी 1 सीट पर असर दिखाता नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है सुंदरबन क्षेत्र में तूफान राहत, रोजगार, पलायन और कानून व्यवस्था इस बार सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब जंगल महल बेल्ट से एक और बड़ा और साफ संकेत। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे अब पहुंचा है पुरुलिया। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों पर जो तस्वीर सामने आई है वो सियासी गणित बदलने वाली है। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यहां 8 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है, यानी पुरुलिया में बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप की ओर। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटी नजर आ रही है। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी प्लस सीपीआईएम यहां भी खाता शून्य। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब खेती किसानी के गढ़ पूर्वा बर्धमान से आ रहा है बड़ा संकेत। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे यहां की सियासी तस्वीर साफ कर रहा है। पूर्वा बर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों पर सर्वे के आंकड़े बताते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन टक्कर कड़ी है।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर मजबूती से डटी हुई है, यानी फर्क सिर्फ 2 सीटों का, और यही अंतर आखिरी वक्त में पूरा गेम पलट सकता है। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी प्लस CPIM यहां खाता शून्य। पश्चिम बंगाल की सियासत में अब मुर्शिदाबाद से आ रहा है एक बहुत बड़ा और साफ संकेत। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे इस जिले की पूरी तस्वीर खोलकर रख रहा है। मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों पर सर्वे के आंकड़े बताते हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां 15 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। लेकिन यहां भी चुनौती मौजूद है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। सर्वे का एक अहम मोड़, असदुद्दीन ओवैसी और CPIM गठबंधन यहां 1 सीट पर असर दिखाता नजर आ रहा है। वहीं राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुर्शिदाबाद में भी खाता नहीं खोल पाई। जय मां काली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक खुलासा। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले नया ओपिनियन सर्वे 294 की 294 सीटों का फाइनल सियासी नक्शा सामने ले आया है। जी हां, पूरा बंगाल, हर जिला, हर विधानसभा, और तस्वीर है पूरी तरह बदलती हुई। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सीधे 165 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, यानी जादुई आंकड़े से कहीं आगे बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 115 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। मतलब दीदी की लड़ाई मजबूत है, लेकिन सत्ता का पलड़ा अब भारी दबाव में। अब बात बाकी खिलाड़ियों की। राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों तक सीमित। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और CPIM गठबंधन 7 सीटों पर असर दिखाता नजर आ रहा है, जबकि अन्य दलों के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। जिलावार ट्रेंड क्या कहता है? उत्तर बंगाल, जंगल महल, औद्योगिक और सीमांतवर्ती जिलों में बीजेपी की तेज लहर, शहरी इलाकों में बड़ा स्विंग, जबकि तटीय और कुछ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में TMC की पकड़ अब भी कायम, लेकिन कुल मिलाकर हवा बदली हुई है। करंट सियासी हलचल की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में PM मोदी के मेगा रोड शो और ममता बनर्जी की ऑल आउट जिला रणनीति इस मुकाबले को और विस्फोटक बनाएगी।